नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बहुत लोग अपने जीवन में गलत शादी में फंस जाते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि न्यूज़ में भी काफ़ी हद तक एक युवक का केस काफ़ी आ रहा है कि जिसने सुसाइड कर लिया एक गलत शादी में फंसने से, जहां पे उसको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग वाइफ के द्वारा हुई। और सारे में न्यूज़ में है कि दुनिया भर के केसेस उसके ऊपर डाल दिए गए थे, उसको परेशान किया गया था, उससे एलिमनी मांगी गई थी। अब जो क्या अंदरूनी बात है, क्या चीज़ है, वो तो ख़ैर कोर्ट जानती है, या जो भी रियलिटी है वो लोग जानते हैं। बट मोटा-मोटी तौर पे लोगों ने जो न्यूज़ में देखा, हमने देखा, मैंने देखा, आपने देखा, तो उसमें यही दिखाई दिया कि एक युवक प्रताड़ित हुआ है अपनी पत्नी द्वारा, और प्रताड़ना के कारण उसने आत्महत्या कर ली। तो ये दोनों ही केसेज़ में हो सकता है, महिलाएँ भी मृत्यु को गले लगा लेती हैं, पुरुष भी लगा लेते हैं। तो ऐसी बहुत सी शादियाँ होती हैं जो आपकी मौत का कारण बनती हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली कैसे इस चीज़ को देखें कि कैसे हम बचें इस सब से? और क्योंकि शादी इंसान करता है किस लिए? कि अपने खुशहाल जीवन के लिए, कि हमें जीवन में सुख मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, प्यार मिलेगा अपने पार्टनर का। क्योंकि माँ-बाप के साथ जीवन आप बिता सकते हैं, पर एक जो है ऐसी एज आ जाती है जब आपको एक साथी की नीड होती है, कि जिसके साथ से आप अपनी लाइफ कंप्लीट समझते हो। तो ऐसे में ये ना हो कि वो हमारी लाइफ नाइटमेयर बन जाए। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी शादियों में खुश नहीं हैं, फँसे हुए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, शादी से निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, गलत शादी में फँस गए हैं, या ऐसी शादी में फँस गए हैं जहाँ पे आपका पार्टनर आपको तंग रखता है या तंग रखती है। तो बहुत से केसेज़ हैं। तो कुंडली में हम अगर स्थिति पहले ही समझ लें तो बचा जा सकता है। और अगर नहीं समझ पाए, ऐसी शादी में फँस गए, तो क्या हमें उसमें फँसे रहना चाहिए या नहीं, उस विषय में भी बात करेंगे। देखो, एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो 7वाँ घर हमारा शादी का घर होता है। हालाँकि 7वें घर को शादी का घर मानते हैं, पर इसके ऊपर दृष्टि किन ग्रहों की पड़ रही है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लगन का जो स्वामी होता है, उसकी भी दृष्टि 100% 7th हाउस पे पड़ती है, और जो आपका 8th हाउस होता है, जो यानी कि मृत्यु का घर कहलाता है, उसकी दृष्टि भी आपके 7th हाउस पे पड़ती है। अगर आपके लगन में कोई नेगेटिव ग्रह बैठा है, तो उसकी जो पावर है, नेगेटिविटी है, वो 7th हाउस पे इफ़ेक्ट डाल के उसको पूरी तरीके से जो पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स हैं, उन्हें ख़त्म कर सकती है। भले ही 7th हाउस में कोई पॉज़िटिव ग्रह क्यों ना बैठा हो, पर वो इतना पॉज़िटिव होना चाहिए कि वो उस मलीन ग्रह की नेगेटिविटी को रोक सके या उसको बर्दाश्त कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, 7th हाउस में आपके बृहस्पति देवता बैठे हैं, तो ऐसे में आपके अंदर ऑटोमैटिकली मैच्योरिटी आएगी, साथ में आपके पार्टनर में भी मैच्योरिटी लेवल आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर लगन में शनि जैसा क्रूर ग्रह बैठ के भी दृष्टि डाल रहा है, तो भी बहुत हद तक भले ही आपके अंदर सार्काज़्म आएगा, भले ही आपके अंदर टॉन्टिंग वे आएगा, बट स्टिल वो जो गुरु है, वो अपनी मैच्योरिटी से उसको बैलेंस कर देगा। अब इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के 8वें घर में राहु बैठा हुआ है और वो 7वें घर पे दृष्टि डाल रहा है। अब 7वें में कोई ग्रह बैठा है तो भी, खाली है घर तो भी, राहु उस मैरिज लाइफ़ को तबाह कर देगा, क्योंकि मृत्यु स्थान पे बैठा है। और आपके संबंध इस तरीके से हो जाएँगे कि या तो आपकी शादी होगी नहीं, या होके भी ना होना ही कहलाएगी। कहीं न कहीं जो पाप ग्रह होते हैं, राहु, केतु, शनि, इनकी मुख्यतः भूमिका होती है शादी को तबाह करने में। अब बहुत लोग हैं जिनके 7th हाउस में शनि आ जाते हैं, शादी होने ही नहीं देते। या तो शादी होगी नहीं, या होगी भी तो बहुत लेट होगी। अब यहाँ पे शनि के साथ कोई पॉज़िटिव ग्रह आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल शुक्र आ गया, जो लग्ज़री का कारण है, शादी का कारण है, कारक है, सॉरी। तो ऐसे में शनि क्या करेंगे, शुक्र के पॉज़िटिव एलिमेंट्स को खा जाएँगे। अब यहाँ पे शनि शुक्र के अंदर टेंडेंसी पैदा करेंगे कि तुम मल्टीपल अफेयर्स करो, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करो, पर शादी मत करो। अब यहीं पे 7th हाउस में अगर आपके केतु आ जाते हैं, तो शादी से ऑटोमेटिकली अलगाव हो जाएगा। सपोज़ कोई और पॉज़िटिव ग्रह केंद्र में बैठे हैं, या कुंडली में कहीं पे भी बैठ के इस 7th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण शादी हो जाती है, तो भी वो केतु शादी में अलगाव रखेगा।
आप शादी में रहोगे तो भी आपका इंटरेस्ट शादी में नहीं रहेगा। इसी तरीके से अगर 7th हाउस में मंगल केतु आ जाते हैं तो मारपीट का योग भी बन जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस का बन जाता है। आपका आपके पार्टनर के साथ झगड़ा इस लेवल तक पहुंच जाएगा कि मार पिटाई हो जाए, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी हो जाए, यहाँ तक कि मार पिटाई में अंग भंग हो जाना, खून खराबा हो जाना, मर्डर हो जाना, इस तरीके की चीज़ें भी हो जाती हैं। बहुत से आपने केसेस देखे होंगे, एज एन एडवोकेट मैंने देखे हैं। लोगों ने टेंडेंसी ये बना रखी है, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, लोग मर्डर कर देते हैं, सुसाइड दिखा देते हैं। इस तरीके के क्राइम्स भी हैं। अगर आप क्रिमिनल लॉ की बुक्स पढ़ो, केसेस पढ़ो, तो इतनी ब्रूटैलिटी है लोगों के अंदर कि पूछो ही मत। तो आपको बहुत ध्यान से 7th हाउस को देखना है कि कहीं कोई क्रूर ग्रह ऐसा तो नहीं बैठा हुआ जो आपकी शादी को तबाह कर दे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, शादी ही ज़िंदगी का एकमात्र वो कार्य नहीं है जिसके लिए आप धरती पे आए हो। अगर शादी नहीं हुई तो मतलब आपकी तो जीवन सफल नहीं हुआ। ये सब सोसाइटी के द्वारा बनाई गई बातें हैं। आपके जीवन में अगर आप अकेले भी सुकून से हो, खुश हो, शांति से हो, तो बहुत है। तब आपको शादी की नीड नहीं है। अगर आपको शादी करनी है तो डेडली श्योर रहो, इंसान से खूब अच्छे से बात करो, समझो, जानो उसे, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो बाद में चल के कि भई आपकी शादी निभ नहीं रही। एस्ट्रोलॉजिकली बहुत देखो, बहुत लोग कहते हैं हमने कुंडली मिलवाई, 25 गुण मिल गए, 28 मिल गए, 26 मिल गए, 24 मिल गए, तब भी मार पिटाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? गुण तो मिल गए। खाली गुण नहीं देखे जाते, ग्रहों की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कौन से ग्रह बैठे हैं और किस तरीके का संबंध बना रहे हैं, किस तरीके से आपको अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रूर आप देखिए। एंड अपने पार्टनर को जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेशन करेंगे उतना बेटर होगा। अब 7वें घर में सूर्य आ जाते हैं, डिवोर्स का कारक बनते हैं। ऐसे केसेस में तलाक होता ही होता है, या कभी एक ऐसी स्थिति आती है कि आप या आपका पार्टनर कहता है मुझे तलाक चाहिए। हालाँकि हो सकता है आप लोग पैचअप कर लो, बट हाँ, एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आता है। 7वां घर खाली भी क्यों ना है, अगर उसका राशि वहाँ पे कोई बैठी है, उसका स्वामी क्रूर है या नेगेटिव है या ऐसी जगह पे बैठा है जो लॉसेस की, फॉर एग्जांपल 12th हाउस, आपका 8th हाउस, 6th हाउस, आपकी शादी नेगेटिवली अफेक्ट होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। कुछ लोगों की कुंडली में योग शादी का 25 साल के बाद होता है, कईयों की में 28 के बाद होता है। उस योग में ही शादी टिकती है। तो ये फ़ोर्स मत कीजिए कि 21-22 के होते ही आपको शादी करनी है। अगर आप 28 के बाद भी शादी करते हैं, तो चांसेस शादी के टिकने के बन जाते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे ग्रह होती हैं, जिनकी दशाएँ चल रही होती हैं और उन दशाओं में आप शादी करते हो, तो शादी के टिकने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर आप 28 के बाद शादी करते हो, तो हो सकता है कि आपकी शादी ईज़िली हो जाए। तो और वो टिके भी। अगेन सोच समझ के शादी कीजिए, किसी रिश्तेदार के कहने पे, बहकावे में आके मत कीजिए। हमेशा देखिए कि आपकी शादी जिससे आप कर रहे हैं, क्या आप उसको जानते हैं कि नहीं, उसके परिवार को जानते हैं कि नहीं। किसी की गारंटी के ऊपर शादी मत कीजिए। वही वाली बात है, तेरा ऊँट खो जाए मेरी टोपी उतार लियो। तो कोई भी ऐसी गारंटी देता है, बाद में वो शादी नहीं टिकी, तो वही इंसान पल्ला झाड़ लेगा कि मैंने एक तो रिश्ता बताया, ऊपर से मेरे ये लोग चिपट रहे हैं। तो इसलिए खुद इंक्वायर कीजिए, खुद पता कीजिए, 2 मीटिंग कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, 10 कीजिए, पर ये है आपको पूरी तरीके से आप संतुष्ट हो जाएँ, तभी आप शादी के लिए आगे बढ़ें। अगेन इस बात का ध्यान रखिए कि मैरिज जब आप करते हैं, तो आपको अपनी कुंडली ज़रूर मिलवानी है। कुंडली मिला के ही शादी कीजिए, चाहे लव मैरिज है तो भी कुंडली ज़रूर मिलाइए। अगेन फैमिली का दोनों तरफ से सपोर्ट होना चाहिए, फ़ेवर होना चाहिए, अदरवाइज़ फैमिली भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर फैमिलीज़ खुश नहीं है और आप शादी कर लेते हो, भाग के कर रहे हो, लव मैरिज से कर रहे हो, तो भी परेशानियाँ रहेंगी, रोज़ झगड़े रहेंगे। क्योंकि शादी अगेन एक आदमी औरत का मिलन नहीं होता, पूरे परिवार के जो मेंबर्स हैं, उनका भी इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि वो भी कुंडली में किसी न किसी वे में प्रेज़ेंट होते हैं। तो सबकी मंजूरी बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन कोई भी लालची परिवार है, दहेज माँगने वाला है, या लड़की वाले लालची हैं या लड़के वाले लालची हैं, अगर आप ऐसी कोई नीयत भाँप पा रहे हैं, तो ऐसे इंसान से शादी आप ना करें। अगेन जो रूप है, लुक्स हैं, इस चीज़ का खुल के अपना क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखें।
एक दूसरे के प्रति। बहुत लोग सिर्फ पैसे को लेके शादी कर लेते हैं और बाद में पत्नी पसंद नहीं आ रही है, ये काली है, या पति पसंद नहीं आ रहा, वो ऐसा है, तो वो सब चीज़ें बाद में इश्यूज़ ना क्रिएट हों, क्योंकि सेक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है शादी का। शादी को मुकम्मल बनाने के लिए सेक्स मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप एक दूसरे की तरफ फिज़िकली अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे, एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर रहे हो, तो आप क्या साथ जीवन बिताओगे? लोग दोस्ती भी उससे करते हैं जिसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, जिसको गुड लुकिंग समझते हैं। आज का टाइम वो आ गया है कि दोस्ती भी उससे करते हैं। तो यहाँ तो शादी है, यहाँ तो आपको ज़िंदगी भर साथ निभाना है। तो बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जब आप इन सबको अच्छे से देखेंगे। एंड अगेन एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर कोई भी इंसान अनपढ़ है और आप पढ़े लिखे हो और वो आपके उस एजुकेशनल लेवल को मैच नहीं कर पा रहा, एजुकेशनल लेवल इन द सेंस ऑफ थिंकिंग, नॉट इन द सेंस ऑफ के पढ़ाई की। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ा लिखा नहीं है तो वो शादी के काबिल नहीं है, या कम पढ़ा है या कम पढ़ी है तो शादी के काबिल नहीं है। आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपकी जो थिंकिंग है, अगर उस थिंकिंग को वो बंदा नहीं सपोर्ट कर पा रहा या कर पा रही, या थिंकिंग आपके उस पे मैच नहीं हो पा रही, तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा। देखो, ग्रह में आप ढूँढते हो, मैक्सिमम ग्रह आपको पहले ही ये चीज़ें बता देते हैं। कम्युनिकेशन सही नहीं आ रहा, बुध कहीं न कहीं खराब है। आपको एक दूसरे को देख के किसी बात पे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी न किसी एक का मंगल तेज़ है और नेगेटिवली अफ़ेक्ट कर रहा है। आप देखकर, मिलके, बातचीत करके ताना मारे बगैर नहीं रह पाते बात-बात पे, कहीं न कहीं शनि नेगेटिवली अफ़ेक्ट कर रहा है। आप लोग एक दूसरे को देख के भावुक हो जाते हो, तो कहीं न कहीं चंद्र एक्टिवेटेड है, इमोशनली आप कनेक्टेड हो। आप एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते हो मैच्योरिटी की, बड़ी-बड़ी, अच्छी-अच्छी, कहीं न कहीं गुरु की कृपा है। तो बहुत सारे ग्रह इस तरीके से आपको अफ़ेक्ट करते हैं। या आप एक दूसरे को देख रहे हो, सिर्फ़ आप सेक्स कर रहे हो, मिल रहे हो, शादी नहीं कर रहे, तो कहीं न कहीं शनि और शुक्र का एक नेगेटिव रूप एक्टिवेटेड हुआ हुआ है। बहुत सी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। एंड अगेन डेटिंग कीजिए, मिलिए अपने पार्टनर से, जिससे चाहे पेरेंट्स के थ्रू मिले हैं, 6 महीने, साल बातचीत कीजिए, एटलीस्ट 6 महीने तो कीजिए, ताकि आप डेडली श्योर हो सको। पूरी ज़िंदगी का सवाल है। ये नहीं इधर देखा इधर हाँ जी बस हो गया। बाद में लोगों को नई-नई चीज़ें पता लगती हैं। अच्छा, ये शराब भी पीता है, अच्छा इसके अफ़ेयर भी हैं, या अच्छा ये औरत ऐसी है, अच्छा ये औरत जो है बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है। बहुत चीज़ें पता लगती हैं बाद में, क्योंकि पहले तो इतना मौका ही हम किसी को नहीं देते एक-दूसरे को समझने का। तो ये गलती बिल्कुल ना करें और कुंडली ज़रूर मिलाएँ, कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट को ज़रूर समझने का प्रयास करें। खाली इस बात से खुश मत हो जाइए 25 गुण मिल गए, 28 मिल गए, इतने मिल गए। गुण मिलान खाली इज़ नॉट इनफ। मेन चीज़ है कि ग्रह कहाँ बैठे हैं, वो किस तरीके से आपके 7th हाउस को अफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो आपको 8th हाउस भी देखना है, 6th भी देखना है, 2nd भी कई दफ़ा कुटुंब की वजह से देखा जाता है, 12th भी देखना है। शयन का जो सुख है सेक्स का, वो है कि नहीं शादी में, बच्चे होने का सुख है कि नहीं, आपकी परिवार से बनेगी कि नहीं, हर चीज़ देखी जाती है, तभी आप शादी के लिए आगे बढ़ें। तो कुंडली ज़रूर मिलवाएँ। और मैंने इतने लोगों ने शादी खराब होने के बाद हमसे कुंडली मिलवाई कि शादी को कई साल हो गए या कुछ महीने हो गए, झगड़ा हो रहा है, तब कुंडली मिलवाई, गुण नहीं मिले। उन्होंने कहा 25 गुण मिलते हैं। मैं कल परसों की बात है, एक क्लाइंट थे, मैंने गुण मिलान करा था। मैंने कहा हाँ 25 मिलते हैं, पर जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो बहुत घटिया है। आप शादी के लिए नहीं था ये मैच। तब उन्हें एहसास हो कि खाली देखो, 100-200 रुपए में कंप्यूटर से आप निकाल लो, 25 गुण मिला लो, 28 मिला लो और खुश हो जाओ, ताली बजा लो। उससे कुछ नहीं होगा। मेन है डीपली स्टडी करनी पड़ती है कुंडली के, आया हर एस्पेक्ट देखना पड़ता है कि आप उस इंसान के साथ ठीक रह पाओगे कि नहीं। एक हमारे क्लाइंट थे, उनको मैंने कहा कि शादी में झगड़ा रहेगा। उन्होंने कहा झगड़े की मुझे परवाह नहीं है, आप बस बताओ बच्चा हो जाएगा कि नहीं। मैंने कहा बच्चा हो जाएगा। कुंडली मिलान किया था, कुछ सालों की बात पुरानी बता रहा हूँ, एक क्लाइंट की। बट उन्होंने शादी कर ली, एस्पेक्ट देख के बच्चा हो जाएगा, क्योंकि ये बात उन्हें किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बताई। बच्चा हो गया जी। पर वो कलेश इतना है कि अब वो उन्होंने स्पेशली इस बात के लिए फ़ोन किया कि आपने जो बात कही थी सच निकली, पर ये कलेश नहीं बंद हो रहा। मैंने फ्रॉम द डे वन कहा था कि ये मैच आपके लिए नहीं है, बच्चा किसी और से भी हो जाएगा, पर कलेश इतना है कि ज़िंदगी कलेश में ही कटेगी, कलेश की रोटी खानी पड़ेगी।
और वही हुआ उनके साथ। उनकी वाइफ जी धाप के कलेश करती थी, इतना झगड़ा करती थी और खूब रोती थी दबा के, दिन रात घर में कलेश और रोना धोना। तो इसलिए थोड़ा-सा सोच समझ के कीजिए। अब एक हमारे क्लाइंट थे, उनकी जो वाइफ़ थी उनके साथ सेक्स करती ही नहीं थी फ्रॉम द डे वन। शादी को कई साल हो गए, टच भी नहीं करने देती। तो ऐसी शादी का क्या फ़ायदा? वो आदमी अपने आप को इतना सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है। अब वही वाली बात है, सोसाइटी ने एक पैरामीटर्स लगा दिए, शादी के बाहर जा रहा है सेक्स करने तो वो इंसान बुरा है, खराब है, पत्नी को धोखा दे रहा। पत्नी कितना बड़ा धोखा दे रही है अपने पति को सेक्सुअली डिप्राइव्ड रख के, या उसका इंटरेस्ट ही नहीं है पति में। एक क्लाइंट और थी, उसमें लड़के की शादी जिस लड़की से हुई वो लेस्बियन थी। वो उसको टच भी नहीं करने देती थी, उसको घिन आती थी। तुमने शादी ही क्यों की? उस लड़के की तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी और वो बस अपने जो है प्रेशर में ज़िंदगी काटे जा रहा है। तो बहुत एस्पेक्ट देखे जाते हैं, होमोसेक्सुअलिटी के एस्पेक्ट भी देखे जाते हैं कुंडली मिलान में, कि आपकी शादी में कहीं आपका पार्टनर ऐसा तो नहीं है, क्या उसका बायसेक्सुअल नेचर है, क्या सेक्सुअली एक्टिव है या ओवर एक्टिव है, कि आपको छोड़ के बाहर जाएगा या जाएगी। तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तभी बताया जा सकता है कि ये मैच आपके लिए सही है या नहीं है। तो शादी आप ज़रूर कीजिए, मैं नहीं कह रहा कि शादी मत कीजिए, बट अच्छे से स्टडी कीजिए, अपनी कुंडली को करवाइए एंड तभी आप शादी के लिए आगे बढ़िए। अगेन शादी के लिए उपाय भी होते हैं, रेमेडीज़ भी होती हैं, सब हम बताते हैं, कुंडली मिलान भी करते हैं, आप करवा सकते हैं। एंड शादी जब भी करें, खूब ठोक बजा के करें, जैसे मटका बजा के खरीदते हैं, इसी तरीके से शादी में भी खूब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके करें और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना के ही करें, किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो, चाहे आप औरत हैं चाहे मर्द हैं। अपना पैसा कमाते होगे, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसी में ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जब मनी डिपेंडेंसी होती है ये भी बहुत इश्यूज क्रिएट करती है। बाकी अगेन आपकी कोई भी शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे, रेमेडीज़ ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। और घर में सुख शांति के लिए, शादी को मेंटेन करने के लिए, हस्बैंड या वाइफ के बीच में हारमोनी के लिए आप हमारी लक्ष्मी प्राप्ति या सुपर गोल्ड धुनी जलाते रहिए और हमारे जीवन में बहारें आएँ, इस चीज़ के लिए आप धुनी भी जलाइए। और हमारा एक लॉकेट आता है, वो ज़रूर पहनिए, लॉकेट ऑफ हैप्पीनेस। ये बहुत हद तक आपके जीवन के कष्टों को, जीवन के दुःख को, जीवन की पीड़ा को और जो एक वाइंडिंग नेचर होता है, रोते रहना, परेशान रहना, दुखी रहना, उसको रिमूव कर देता है। आपके पास्ट लाइफ के सॉरोज़ को, जो पास्ट लाइफ से हम बुरे कर्म अर्जित करके एक रोने का शोक युक्त बिहेवियर पैदा करते हैं, उस शोक करने वाले क्राइंग वाइनिंग नेचर को ये कंट्रोल करता है। लॉकेट ऑफ हैप्पीनेस आप ज़रूर हमारे यहाँ से मंगाइए, हस्बैंड वाइफ दोनों पहनिए, आप खुद देखेंगे कि आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। संपर्क कीजिए 8130331007 पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।